247 के ऊपर है। 247 के अंदर ये जो पहला पैराग्राफ है, ये हो चुका। विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है और न ही उसका कारण है, परंतु यह एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। मैं अपने आप में जो देखता हूँ, वही बन जाता हूँ। जो कुछ विचार मुझे सुझाता है, वह मैं कर सकता हूँ। जो कुछ विचार मेरे अंदर प्रकाशित करता है, वह मैं बन सकता हूँ। हमारे अंदर जो नई संभावनाएँ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो इसी रूप के अंदर वो कैसे भी कम्युनिकेट कर सकती हैं आपको, पर जो आपको वो सुझाया जाता है, यूँ तो लेटेंट हमारे अंदर सारी टोटल सारी की सारी संभावनाएँ हैं। कौन-सी वाली को एक्टिवेट होना है, कौन-सी वाली को अभिव्यक्त करना है, तो उसका ये उपकरण है। तो अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, अभिव्यक्ति का उपकरण है ये। तो यदि ये दिमाग के अंदर आपके आ गया कि हाँ, ये कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं। ये तो किया ही जा सकता है। ऐसी मनुष्य की अपने आप में अडिग श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसमें निवास करते हैं। मनुष्य जो कुछ पहले कर चुका है, उसे ही बराबर दोहराते जाना हमारा कार्य नहीं है, वरन हमें नवीन सिद्धियों और अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है। ऊपर जो इन्होंने लक्ष्य बताया कि ये हमारे लक्ष्य हैं, वो तो आज तक मानव जाति ने अभी तक उनको कोई उनकी तरफ नहीं गई है। अभी तक वो लक्ष्य के रूप में ही हमारे सामने हैं। इसमें वरन हमें मनुष्य जो पहले कर चुका है, उसे ही बराबर दोहराते जाना हमारा कार्य नहीं है, वरन हमें नवीन सिद्धियों और अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है। काल, आत्मा और जगत हमें क्षेत्र के रूप में दिए गए हैं। अंतर्दृष्टि, आशा और सृजनात्मक कल्पना हमें प्रेरणा देने के लिए हैं। संकल्प, विचार और श्रम हमारे सर्वसमर्थ साधन हैं। इसके अंदर क्या-क्या चीजें हमको दी गई हैं? नवीन सिद्धियों और अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है। जिसके अंदर क्या मिला है हमको? काल और जगत। ये 2 तो जैसे हम मान लीजिए टाइम एंड स्पेस की बात करें, कि परमात्मा के मन में या कोई कलाकार है, उसके मन में कोई कृति है, पर जैसे ही वो इसको मैनिफेस्ट करता है, जिस क्रम से करता है, वो काल हो गया। जिस माध्यम से या जिसके ऊपर करता है, वो उसका जो है देश और काल, ये दोनों मतलब स्थान हो गया, वो जगत हो गया। ये दोनों चीज़ें हो गई। जैसे अगर कलाकार कागज़ के ऊपर कोई चीज़ कर रहा है, वो उसका स्पेस हो गया। जिस क्रम से वो अपनी लाइनें खींच रहा है या जो कर रहा है, उकेर रहा है, वो उसका काल हो गया। कलाकार अगर मूर्ति के ऊपर कर रहा है, जिस क्रम से वो कर रहा है, वो काल हो गया। जिस चीज़ के ऊपर कर रहा है, वो उसका स्पेस है। इस क्षेत्र में वो काम कर रहा है। पर इसमें विचित्र बात ये है कि आत्मा भी आपको क्षेत्र के रूप में दी गई है। ये बड़ी एक विचित्र बात है। अब इसके अंदर हमको ये साधन दिए गए हैं। अब ये कैसे-कैसे, क्या-क्या साधन हैं? भई आपको ये चीज़ें दी गई हैं और आपको ये पहेली सुलझानी है। पहले तो हमारे सामने लक्ष्य को स्थापित कर दिया, ये हमारा लक्ष्य है। तो मेरे को क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? ये चीज़ें आपको मिली हैं। अंतर्दृष्टि, आशा और सृजनात्मक कल्पना हमें प्रेरणा देने के लिए हैं। संकल्प, विचार और श्रम हमारे सर्वसमर्थ साधन हैं। ये हमारे सर्वसमर्थ साधन हैं। अब इसका क्या अर्थ है? ये अब थोड़ी-सी हमको इसकी विवेचना करनी चाहिए। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इसमें अब आप क्या कहना चाहते हैं? एक-एक जो चीज़ है इसके अंदर, दीपक,
ये जो पैराग्राफ है, ये तो ठीक है कि मनुष्य जो पहले कर चुका है। इसमें जो अपनी श्रीविंद का योग तो इसी चीज के ऊपर आधारित है कि जो पहले कर चुका है इंडिविजुअली, तो सब लोगों ने अपना अपना यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके और आगे निर्वाण प्राप्त करके चले ही गए थे। तो शिविन जो उसमें शिविन का कोटेशन भी है ना कि बिलोंग टू द न्यू, हम नई उषाओं के लिए हैं, हम कल जो बीत चुकी शामों के लिए नहीं है। हुँ। तो हमें नवीन सिद्धियों और अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है, जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया था या जो चीज़ के बारे में कभी कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, उसी चीज़ के लिए अवतार जब आता है, तो एक नई चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए आता है। एक नया नया एक आयाम, एक नया डायमेंशन खोलने के लिए आता है। तो श्री अरविंद का जो अवतार हुआ, वो और एक जो अभी तक जितना भी काम हुआ, उससे और आगे का स्टेप है। काल, आत्मा और जगत हमें क्षेत्र के रूप में दिए गए हैं। हाँ, टाइम एंड स्पेस और सोल हमको जो दिए गए हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है, वो दिए गए हैं। हाँ, अंतर्दृष्टि ये एक आश ज़ोरदार बात है। ये कैसे हाँ, मतलब क्या-क्या है ये? ये खोलने की बात है। ये तो ठीक ही बात है, ऊपर की तो अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है, ये तो ठीक ही है। हुँ, हाँ, अब ये साधन हमको दिए गए हैं। हाँ, हमें समय इ दिया गया है, जिस जिस जगह पे हम हैं, वो एक अपने को स्थान दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है। हम मतलब धरती पे हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं, तो हमें एक हमारा स्पेस है और एक हमारा टाइम है। हम जो हमारा एक टाइम स्पान है और आत्मा जो कि जिसको संसिद्ध करना है। नहीं, ये तो कह रहे हैं क्षेत्र के रूप में है ये। अब ये हाँ, ये क्षेत्र क्षेत्र है ये। इसी के अंदर काम करना है हमें, इस टाइम, स्पेस और क्षेत्र में ही काम करना है। इसके बाहर जाके तो कैसे काम करेंगे? और अगर आत्मा धरती भी को हम क्षेत्र बोल रहे हैं ये। ये कह रहे हैं आत्मा भी क्षेत्र है। आत्मा भी आत्मा भी क्षेत्र इसलिए हुआ कि जो परमात्मा है, हम स्वयं परमात्मा ही है, लेकिन हम जीवात्मा, जो उसका एक स्फुलिंग जो आया, जो स्पार्क आया है, उसी के थ्रू हमें परमात्मा का जो विजन है धरती पे, हमें वो चरितार्थ करना है। तो हमें ये साधन ही है। वैसे देखें तो अगर अपन इसको अल्टीमेट टर्म्स में देखें, तो आत्मा, परमात्मा और आत्मा से मतलब जो स्वयं की टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा में वही वही यहाँ पर आके बना है। मतलब लेकिन फिर भी एक वो स्लाइट सा डिफरेंस है कि भई वो एग्ज़ैक्टली हूबहू उस चीज़ को ये आत्म तत्व के बिना उसको, परमात्मा को यहाँ पर उसकी जो स्कीम है उसको चरितार्थ करना संभव नहीं है ना। तो इसलिए आत्मा भी क्षेत्र के रूप में दिया गया है। मतलब इसके अंतर्गत काम हो रहा है। क्षेत्र मतलब एक आपको हाँ, एक 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 जगह दे दी कि भई यहाँ हाँ, पर काम करना है हमको, ये क्षेत्र के रूप में दिया गया है। हाँ, ये मतलब ये है कि इसमें सारी चीज़ें लेटेंट हैं, पर वो जो इस ये एक्टिवेट करता है, उतनी एक्टिवेट होती है। बाकी तो हाँ। परमात्मा की सारी ही चीज़ें हैं। वो जैसे अपन अवतारूढ़ की गीता में बात जो करते हैं कि भी जो अवतार आता है, तो उसमें वो परम परम डिवाइन ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक लिमिटेड सर्टेन लिमिटेशंस को अपने ऊपर ओढ़ता है। भाई ये परमात्मा है। अब वरा अवतार है, तो अब ऐसे देखो तो वरा तो एक वो सूअर हुआ, तो सूअर का तो अब मनुष्य तो उससे अनंत गुना उससे मतलब काफी सुपीरियर है। लेकिन वरा अवतार जो है ना, वो अवतार तो अतिमानव से भी ऊपर है। क्योंकि क्योंकि वो अवतार है, अब उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। उसको लेकर के इस क्षेत्र में, इस पृथ्वी पे वो काम करने के लिए आए थे और उसको अपना काम किया। तो ऐसे हर एक चीज़ एक नया डायमेंशन खोलने के लिए आगे आती है। हाँ, पर अपने आप से हम कैसे रिलेट करें इसको? हमको ये शरीर दिया गया, मतलब सब कुछ जो हमको दिया गया है, जो चीज़ भी हमारे पास साधन है, जो हमारी इवन साइकोलॉजी है, माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है, हमारी सोल है, जो भी है, हम परमात्मा से वो चीज़ लेकर के आए हैं। और इस स्पेस पे, इस धरती में और इस टाइम फ्रेम में 19 17 नवंबर 78 से मैंने जन्म लिया, और जब तक मैं मरूंगा तब तक का जो मेरा एक समय हो गया। इस समय में, इस जगह पे जहाँ भी मैं काम धरती पे, और जो मेरे करण हैं, उपकरण हैं, इनको लेकर के, और मेरे को परमात्मा की स्कीम का जो मेरे को एक काम, जो मेरी आत्मा उसको जानती है, जो काम है उसको करने के लिए मैं आया हूँ, तो ये उससे रिलेट हुआ ना। हाँ, अगर लिमिटेड टर्म में कहें तो हाँ, हो सकता है। हम्म, हम्म, पर यदि ये कहें कि आप
और आगे से आगे और भी जन्म ले रहे हो तो काल की जो कल्पना है, हाँ, जो टाइम इन वो तो इटसेल्फ की आता ही जो है क्या? परिकल्पना है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अगर मैं 100 तो साल बाद में दोबारा जन्म लूँगा तो दोबारा, और आत्मा ये जो अभी डेथ के बाद में और जो वापस धरती पे नहीं आई उसके बीच का स्पान है, वो भी तो कुछ न कुछ कर ही रही है, कहीं न कहीं जाकर कोई न कोई काम तो कर ही रही है। भई और जो इसको हम भी ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी 2 चीज़ हो गई, जिसके हुँ, अंदर काल और जगत तो ठीक है, आप एक क्योंकि हमने पढ़ा था 4 साधन हैं, साधक के, जिसके अंदर शास्त्र है, गुरु है और इसके अंदर आपकी जो इंटेंसिटी है और चौथा काल इसके अंदर दिया गया था। तो हुँ, शास्त्र 2 नंबर पे उत्साह, फिर हुँ, गुरु और हुँ, फिर काल। हुँ, काल के लिए आइडियल एटीट्यूड ये है कि मेरे को सारी चीज़ अभी इसी समय चरितार्थ करनी है। इंटेंसिटी ये और पर एजिटेशन नहीं, इसके लिए कोई व्याकुलता ये ऐसे नहीं। तसल्ली आप में ये होनी चाहिए कि ऐज़ इफ आपके सामने सारी इटर्निटी पड़ी हो। तो काल तो क्योंकि आपको एक सहायक है और एक बाधक है। ये आगे आ भी जाएगा इसके अंदर। मृत्यु आपको धीरे-धीरे कान में फुसफुसाती है कि समय व्यर्थ करने से फ़ायदा नहीं है। तो कालगत अभिव्यक्ति है ये और मूल रूप से काल और ये देश और काल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही वो मैनिफेस्ट करता है हमारी चेतना को, ये देश और काल के अंदर लगता है। जिस क्रम से वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, हम क्रम में बंधे हुए हैं। पहले ये पन्ना आया, फिर ये पन्ना आया, फिर ये पन्ना आया। जिस क्रम से है, इसलिए वो हमारा क्षेत्र है, हमारा एक साधन है ये और इसके अंदर जगत है। पर इसके अंदर आत्मा किस तरीके से इससे इंटरैक्ट करती है, ये वास्तव में इंटरैक्ट करने वाली एक चीज़ है हमारे अंदर। काल और जगत तो एक ठीक है, बाहरी चीज़ें हैं, पर इस सारे के माध्यम से आपकी जो सब्जेक्टिविटी है, एक्चुअल में आपके अंदर ये ही चीज़ है। इस जगत का हम क्या बनाते हैं, वो इस पे निर्भर करता है। अगर आत्मा के अंदर ये वाली चीज़ आ जाए जो ऊपर ये कह रहे हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, यदि ये चीज़ हो पाए और इसी के लिए फिर बाद में उन्होंने लॉजिकली ये कह दिया कि विचार अस्तित्व के लिए नहीं है, पर जो कुछ वो सुझा देता है, उतना मैं निश्चित रूप से कर ही सकता हूँ। और वो सुझाने का काम कौन करता है? इसीलिए मैंने कहा विचार ये वाला विचार नहीं। अगर ये आर्बिट्रेरीली उठता भी है तो कहीं न कहीं हमको तो पता नहीं ना उसका स्रोत क्या है किसी विचार का भी। तो आत्मा एक क्षेत्र के रूप में है, वो सारे को इसको एक प्लॉट आपको दे देती है। इसके कई तरीके हैं देखने के। ये ही वो सारी संभावनाएँ बाकी तो स बार है ही नहीं कुछ। आप जिस तरीके से इस जगत को देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, इसने आपको एक एक पूरा क्षेत्र बना के दिया है और उसके माध्यम से आपको जो एक पर्टिकुलर अभिव्यक्ति करनी है, आप उस तरीके की अभिव्यक्ति करते हो। तो एक क्षेत्र है काल, आत्मा और जगत। तो आपके ये सब्जेक्टिविटी हो गई और बाहर जो जिस क्रम से या जिस तरीके से कर रहे हो, वो आपके ये बाहर है। बाकी तो आप क्या करते हो, वही एक सामने मूर्ति पड़ी है, कलाकार उसके अंदर से जो निकाल पाएगा, सामान्य आँख चाहे कितनी भी तेज हो, क्या निकाल पाएगी उसका? एक साहित्यकार भी सावित्री में से क्या निकालेगा? सामान्य व्यक्ति से कुछ बेटर निकालेगा। पर जिसके अंदर ये वाली चीज़, ये वाला जो कपाट है ये खुला हो, वो उसके अंदर से जो चीज़ निकाल पाएगा, भले उसको उन शब्दार्थों का पता नहीं हो, वो उसके लिए डिक्शनरी देख रहा हो। पर डिक्शनरी खाली वो उसका क्या अर्थ है, उसका वास्तव में भावार्थ क्या है, उसके लिए उसको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं है और कोई भी डिक्शनरी वो दे भी नहीं सकती। डिक्शनरी तो शब्द प्रदान कर सकती है आपको। अर्थ तो आपकी अंतरात्मा बनाएगी उसका कि क्या अर्थ बनाना है उसका। तो जैसे डिक्शनरी हमको खाली शब्द देती है, वैसी जगत आपको ये चीज़ें देता है। उसके अर्थ क्या आप बनाओगे वो हर जना अपने तरीके से बनाता है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। आगे काल, आत्मा और जगत, एक तो ये हो गई। इसके बाद दीपक? इसके बाद में अंतर्दृष्टि, आशा और सृजनात्मक कल्पना हमें प्रेरणा देने के लिए, हुँ, मतलब
वो चीज़ मतलब इसमें तो वैसे क्लियर ही लग रहा है कि भई हमें जो होप है, जो हमारी ये अंतर्दृष्टि अपन बोलते हैं इंट्यूशन, विज़न, विज़न, हाँ, विज़न, होप और ये जो मतलब सृजनात्मक इमेजिन कल्पना, कौन-सी इमेजिनेशन सृजनात्मक क्रिएटिव तो होगी। हाँ, क्रिएटिव में भी। हाँ, ये हमें प्रेरणा देने के लिए अगर हुँ, कोई भी काम कुछ भी करने के लिए मतलब छोटे से छोटे काम करने के लिए भी हमें विज़न और होप मतलब कि ये तो आवश्यक ही है, तो इस महत् कार्य के लिए तो डेफ़िनेटली इसकी आवश्यकता ही है। अपन इसको हाईएस्ट टर्म्स में अगर जाके देखेंगे तो इसके बिना तो मतलब आपके पास में समय भी है, सोल भी है, जगत में भी आप आ गए, लेकिन अगर विज़न नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो क्या कर लोगे उसका? उसका कोई हुँ। साधन बन ही नहीं सकता। इसलिए ये हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें आगे धक्का देने के लिए, हमें एक आगे हमें पुश करने के लिए ये हमें दिया गया है। एक्चुअल और में सच तो ये जो शक्तियाँ हैं, इसको हम इनफ एप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहे कर हैं। ही नहीं सकते, किसी भी लेवल पे मतलब चाहे। इनफैक्ट कल्पना जो है, हुँ, कल्पना क्या करती है, आपके जो अभी अनमैनिफेस्ट चीज़ें हैं, उसको मैनिफेस्टेशन के दायरे में ले आती है। कल्पना से ही मतलब विज्ञान के अंदर भी यदि कल्पना न हो, तो नए मार्ग नहीं खोले जा सकते। आप ये देखिए ऐसी-ऐसी चीज़ें ये निकाल के लेके आ रहे हैं। अगर कल्पना शक्ति न हो तो कोई भी नई चीज़ नहीं हो सकती। और यदि आशा नहीं हो, जैसे सावित्री में ऐसे जगतों का वर्णन है, जहाँ उन लोगों ने होप नाम की चीज़ नहीं देखी हो। आप इनफ कल्पना कर ही नहीं सकते कि उस जगत का मतलब कैसा विभत्स जगत होगा वो, कैसा तकलीफ़दायक जगत होगा। आपकी कोई भी तकलीफ़ उतनी तकलीफ़दायक नहीं है यदि उसमें आशा है तो। इसीलिए कहते हैं आशा की एक किरण आशा की। और यहाँ तो माँ श्री अरविंद को पुकारते हैं, आशा ही आशा है, इसमें बात क्या है? हुँ, ऐसा हुँ, जगत जिसके अंदर आशा उन लोगों ने आशा नाम नहीं सुना, हुँ, ऐसे जगत हैं और ऐसे जगतों के अंदर ये प्रवेश, ये वर्णन है इसके अंदर। हम कल्पना नहीं कर सकते, वो जगत किस तरीके के हैं। हाँ, साइकोलॉजिकली कई बार कई झटके इस तरीके के आते हैं, वो क्षण ऐसे हैं, अकेला बेटा था और आपका सारा इन्वेस्टमेंट खाली उस बेटे के अंदर ही था। आप बातें कितनी भी कर रहे हो इसकी, उसकी, उसके साथ ऊपर-नीचे हुआ या वो खत्म हो गया साहब। आपका तो केंद्र वो ही था, पूरे आप तो इतना खत्म हो जाते हो, उस समय आपको कोई भी चाहे पहले आपने कितनी भी बातें पढ़ी हो, कुछ भी हो, अगर वो एक शाश्वत काल तक वैसा ही चलता रहे जिसमें कोई आशा दूर-दूर तक, अरे ये तो खत्म हो गया। जिसमें नई चीज़ कुछ हो नहीं, सोचिए कैसा अंधकार हो। आपके पास सारे साधन-संसाधन इसी जगत के अंदर जब साइकोलॉजी इस तरीके की होती है, तो ये जगत कैसा नज़र आता है, ऐसे दृष्टिकोण से देखो कि अरे! ये तो सब मिट गया, सब खत्म हो गया, अब इसमें आशा कहाँ? अंतरात्मा आपको यदि उसके ऊपर आपका आधार है, तब तो आपको कोई चीज़ विचलित कर नहीं सकती। अदरवाइज़ तो जिस तरीके का ये जगत है, इसमें तो सारी चीज़ें जैसी हैं, वैसी हैं। यदि हमारा इन्वेस्टमेंट किसी संबंध के अंदर है, हाँ, वो संबंध क्या है उसके ऊपर है। जैसे रज्जब जी का था, वो गए वहाँ, निकाह के लिए जा रहे थे शादी वो के कि चलो भई एक बार इनके भी प्रणाम करके आते हैं। वो देखने गए उनको, उन्होंने फिर बाद में कहा, "अरे रजब तूने तो यार ज़ोरदार रूप बना रखा है।" आया था हरि भजन को और करे नरक की ठोर, वहीं तुरंत ही उन्होंने कहा, "अभी मेरा काम तो हो गया।" ये तो हो गई अंतर्दृष्टि। तुरंत एक चीज़ उनको नहीं तो कौन-सी चीज़ काल भी है, आत्मा भी है, जगत भी है, वो सारी चीज़ें थी तो सही उसके अंदर, पहले और भी। इसमें भी क्या है कि अंतर्दृष्टि के साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो गई। नॉट हाँ, ओनली केवल अंतर्दृष्टि में बहुत सारी चीज़ें वो क्या है कि एक चीज़ एक्टिवेशन से काम होता नहीं हो गया, सब चीज़ें हो जाती है उसमें एक्टिविटी एक साथ। हाँ, एक एक शब्द सुना किसी का कान में गिरा, हाँ, कान में हाँ। गया और कहीं अंदर ओपनिंग है, हुँ, तो उसमें सारे कर्ण एक साथ उसको जैसे कमल खिलता है हाँ, वैसे पूरा ओपन हो जाता है, हाँ। उसको ग्रहण कर लेता है। नहीं तो ये तो सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं ना इसमें। हाँ। दृष्टि हुँ, मतलब ये तो कपाट खुले हैं आपके ये। आशा हुँ। है इसमें कोई हाँ यार होप है, अगर होप न हो, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये संसार जीने लायक है ही नहीं फिर। आशा के पीछे ही व्यक्ति लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और सृजनात्मक कल्पना,
जो कल्पना है, क्रिएटिव कल्पना है, यहाँ तो कल्पना देखो हमारी किस तरीके की है। तो इसलिए हमारी कल्पना तो माँ श्री अरविंद ने जो कार्य किया है, उसकी चरितार्थता कैसे हो, उसके अंदर यदि रहे, तो हम खुद भी, हमारा जीभ का स्वाद भी ठीक रहे और कुछ जीवन जिएँ तो उसमें भी कुछ आनंद रहे। हमें प्रेरणा देने के लिए हैं और ये शब्द छोटे शब्द नहीं है, ये तो मूल हैं ये सारे के सारे। और संकल्प और एग्ज़ीक्यूट कैसे करोगे उसको? प्रेरणा मेरे को मिल गई, पर अब एग्ज़ीक्यूट करने के लिए संकल्प है, विचार है, श्रम है। ये हमारे सर्वसमर्थ साधन हैं कि इसको चरितार्थता कैसे? माँ का काम है, इसके लिए मेरे को अंतर्दृष्टि आ गई भई। हालाँकि ख़ैर यदि सही अंतर्दृष्टि आ गई तो वो ये सारी चीज़ें साथ ली आएँगी, पर उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ऐसा महत् कार्य है, इसमें तो पूरे जगत का संकल्प भी इकट्ठा करके लगाओ, तो भी इसकी चरितार्थता इतनी मुश्किल है। ये हमको विल पावर, मतलब चिंतन है, कर्म है सारा, श्रम है शरीर का, चिंतन है विचार का, संकल्प है वाइटल का, ये सारे के सारे इसके अंदर झोंक दिए। फिर ये अंतरात्मा, आपको ये अंतर्दृष्टि है, सृजनात्मक कल्पना है, आशा है। ये आशा, एक होप, ये अंतरात्मा प्रदान करती है। बाकी इनको तो ये डामाडोल हुए ही पड़े हैं बाकी तो। तो ये एक तो ये बाहरी पूरा बड़ा फ्रेमवर्क तो काल, आत्मा और जगत ने दे दिया। इसके अंदर दूसरी वाली चीज़ जो ये है, ये इन्होंने प्रदान कर दी और एक्चुएट करने के लिए ये वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी अभिव्यक्ति इस तरीके से एक साधन है हमको। इस जगत अभिव्यक्ति में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये हमको साधन इस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। और बाकी तो ये एक-एक शब्द भी अपने आप में यदि खोलो तो पूरा का पूरा बीइंग खुलता है इससे धीरे, 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 धीरे। इसमें तो कोई एक चीज़ अपने आप में भी आशा भी है, तो आशा किसके आधार पे है? आशा तो कभी मिटती है ही नहीं, क्योंकि अंतरात्मा तो मानती ही नहीं ना कभी। सावित्री आने के बाद में, इसीलिए कृष्ण प्रेम ने जब इसको देखा, कहते हैं लेट अस सैल्यूट द डॉन। इस गहन रात्रि के अंदर ये आशा आ गई भई, ये सूर्योदय हो गया, ये उषा आ गई। तो इसलिए श्री अरविंद का आगमन हमारे लिए इससे बड़ी आशा तो हो नहीं सकती, न भविष्य के लिए ऐसी कोई आशा। एक्चुअल में हम थोड़ा बहुत रसास्वादन ये करते नहीं, इसलिए हमको ये सेंस नहीं है कि श्री अरविंद ने हमको क्या प्रदान किया है। यदि वो ये सारी चीज़ें प्रदान न करें, इस संस्कृति के विषय में, हमारे अपने बीइंग के विषय में अगर ये बातें न हो, बताओ, क्या है हमारे पास? इस जीवन में क्या आशा है यदि श्री अरविंद और माँ की वाणी न हो, तो हमारे पास क्या आशा है? ये न हो की भी हम कल्पना नहीं कर पाते। हम कितने सौभाग्यशाली हैं वैसे तो। इन्होंने जो संस्कृति के बारे में, वेद के बारे में, हर चीज़ के बारे में यदि वो हटा दिया जाए, बचता क्या है? ये बताइए फिर आशा क्या है? तो हमारे लिए तो आशा का अर्थ है श्री अरविंद और माँ। और उन्होंने जो विज़न हमको दिया है, वो हमारे लिम्ब्स को मूव करना चाहिए। वो हमारे संकल्प को, विचार को, श्रम को मोल्ड कर देना चाहिए। अगर हम इधर-उधर कर रहे हैं, अभी इसका मतलब पूरी बात आई नहीं। अभी कोई चीज़ टच करी नहीं। इसमें भी और कोई चीज़ जोड़नी है क्या, दीपक? नहीं, परफेक्ट है, क्लियर है। हाँ जी, रविकांत जी, कोई बात? किसी के भी कोई बात है क्या इसके अंदर? नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है। अब ये आ गए अपन, भला वह कौन-सी नई चीज़ है जिसे अभी हमें प्राप्त करना है? प्रेम। क्योंकि अब तक हमने केवल घृणा और आत्मतुष्टि को ही पाया है। अब ये कह रहे हैं प्रेम हमको प्राप्त करना है, क्योंकि आज तक धरती ने केवल घृणा और आत्मतुष्टि को ही पाया है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसको पकड़े, क्योंकि ये तो एक-एक एट्रिब्यूट ले रहे हैं, एक-एक चीज़ ले रहे हैं। प्रेम, तो इतनी आध्यात्मिकता में इतने-इतने महापुरुष, जिनकी सिंसेरिटी और जिनकी स्थिति के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहे हैं धरती ने अभी तक देखी नहीं ये चीज़।
कौन-सी नई चीज़ है जिसे अभी हमें प्राप्त करना है? तो पहली चीज़ है प्रेम, क्योंकि अब तक हमने केवल घृणा और आत्मतुष्टि को ही पाया है। इसका अर्थ क्या हुआ? कैसे समझें इस बात को? दीपक? अब इसको वैसे देखें तो ठीक है, लेकिन हाईएस्ट टर्म्स में देखें तो क्या मतलब कि वैसे तो प्रेम की जो अपन बात करते हैं तो अपन जो भी हाईएस्ट जिसको अपन प्रेम मानते हैं, जो माँ का प्रेम बच्चे के लिए है या कोई भी चीज़ है, तो वो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन कोई न कोई सेल्फिशनेस या कोई न कोई खुद के उसी पे डिपेंड करता है। जो सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम जो गीता में भी बात होती है या कोई बात करते हैं अपन, निष्काम कर्म किया कोई हर चीज़ के पीछे कोई न कोई एक मोटिवेशन होता है, जो अपने और उस मोटिवेशन के अंदर चूँकि अपने सारे कर्म बड़े इम्परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट प्रेम, जो एक आनंद, कृष्णाज़ ब्लिस वो जो चीज़ है, वो हो नहीं सकती वो। अब वो तभी तो कृष्ण जी, ठाकुर जी मतलब किसी का आतताई का या कंस का वो मार देते तो उसको भी बोलते अपन उद्धार कर दिया, क्योंकि दैट वाज आउट ऑफ कंपैशन, हाईएस्ट टर्म्स ऑफ कंपैशन के आउट ऑफ व्यू काम होता है, न कि कोई तरह का कि भाई देखो ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको मार दिया, घृणित होकर उससे घृणा करता हूँ, ये वो ऐसा नहीं है। तो वो जो उस सेंस में जब बात होती है, जब उस चीज़ की अपन बात करते हैं, तो वो प्रेम अभी तक मानव जाति ने संसिद्ध ही नहीं किया। और उस प्रेम को मतलब धारण करने की क्षमता भी नहीं है। तो जैसे-जैसे कर्ण उत्तम उन्नत होंगे, वैसे-वैसे वो अपना वेसल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। तो जो प्रेम अब तक अब केवल घृणा और आत्मतुष्टि को ही पाया, हाँ, तो सेल्फ सैटिस्फैक्शन को ही पाया है, जिसके अंदर हमारा मतलब स्वार्थ सिद्ध होता है ना, वही अपने वहीं पे ही प्रेम हो पाता है, उसके अलावा तो प्रेम हो नहीं पाता। ये नहीं, बहुत नहीं, नेगलेक्ट। ये नहीं। ये तो ख़ैर मानवीय टर्म के अंदर जो है सो हाँ, है ही। हाँ, पर आत्मतुष्टि मतलब आज तक जो भी अभिव्यक्ति प्रेम की, अगर आप हुँ, महापुरुषों की भी बात करें, हाँ, कोई ये धरती खाली तो है नहीं इसके अंदर, जिसके अंदर मीराबाई भी हैं और भी सारे हैं। हाँ, हाँ, हुँ, भई उनको तो छोड़ दो, वो तो मनुष्यता के स्तर पे भी नहीं है। हुँ, वो जो हम दे रहे हैं उदाहरण, वो तो पशुता के हैं। हुँ, पर जिसके अंदर आज तक जो उच्चतम अभिव्यक्ति भी हुई है, उसको भी श्री अरविंद खाली आत्मतुष्टि, जिसके हुँ, अंदर आपके सो कॉल्ड साइकिक लव भी कह रहे हो आप, जो भी जितने भी बातें कह रहे हो, वो सारी भी ये कह रहे हैं, एक तो आत्मतुष्टि को ही पाया है, हुँ, ये कह रहे हैं। क्योंकि हाँ, एजेंडा के अंदर माँ ये कह रही हैं कि भई मैं कहना नहीं चाहती और नाम नहीं लेना चाहती, बाकी यदि आप उच्चतम भक्ति की जो अभिव्यक्ति भी देखो, इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु या किन्हीं की भी बात लो, ये तो मनुष्य जाति की पराकाष्ठा है, जिसके अंदर प्रेम किस तरीके का हो सकता है। अब कृष्ण प्रेम है और है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं ये बातें? हुँ, ऐसों के अंदर कि वो कोई हेतु नहीं, कोई चीज़ नहीं, ये तो ऐज़ इफ मनुष्य जाति के सामने आशा है। पर ये सारी भी जिस तरीके का हमारा ये फ्रेमवर्क है, कोई चीज़ परमात्मा से मिलन के अंदर रस लेती है, क्योंकि अभाव है अभी, उसका वास्तविक स्वरूप अभी जो है, हम अभी तक उसमें हैं नहीं। इसलिए कोई न कोई चीज़ अभी भी हल्का-सा भी अगर थोड़ा बहुत भी रस लेती है, उस सारे को ये करें आत्मतुष्टि को ही पाया है, कि मेरे को परमात्मा के अलावा और किसी चीज़ में रस नहीं आता। ये बहुत ऊँची स्थिति है। मनुष्य को तो कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। पर ये नीचे से समस्या को नहीं देख रहे, ये ऊपर से उस चीज़ को देख रहे हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर आ जाएगा। तो अभी अल्टीमेटली यदि आप वो वाले तत्व हो, वो चीज़ हो, तो उसका जो सहज स्वरूप है प्रेम, उसको तो मौका मिला ही नहीं। वो तो धरती के ऊपर अभी तक, और माँ कह रही हैं अभी सुप्रामेंटल जब तक नहीं आ जाता, तब तक धरती के ऊपर प्रेम के लिए आधार नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा, अभी राधा जी आई थी धरती के नज़दीक। एक जना धरती के ऊपर नहीं था जो उनको स्वीकार कर सके, उनको धारण कर सके। तो बच्चों की क्लास ले रही थी बाद में, उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे ये तो पूछ लेते कम से कम कि माँ आप तो यहाँ विद्यमान थी। अरे ये तुम में से पलट के कोई तो पूछता कि धरती पे और कोई था या नहीं था? आप तो मौजूद हैं यहाँ।
आपने क्यों नहीं धारण किया? पर चलो तुमने नहीं पूछा तो भी मैं इसका उत्तर ये दे देती हूँ कि मैं कोई यहाँ पर्सनल कि मेरे एक एक किलंगी और लग गई मेरे मुकुट के अंदर, इसके लिए थोड़ी आई हूँ मैं, कि मेरे को एक चीज़ और मिल गई मेरे को ये, इसके लिए नहीं। मेरा ही अभी पूरा कोई लाभ हो नहीं पा रहा। मैं एक सर्टेन कार्य के लिए आई हूँ। भई आप जिस क्लास में गए, आप अभी एबीसीडी पढ़ा रहे हो, आपको पूरा ज्ञान है, कितना भी है। आपने कोई एक नए सब्जेक्ट में और नए मार्ग खोल लिए, पर अभी उसको बेचारे को तो बच्चे को तो एबीसीडी के लिए आपका ये जितना ज्ञान है, वही उसके लिए तो अभी वही तैयार नहीं है बच्चा। तो इसलिए प्रेम क्या है? मानवीय टर्म्स के अंदर हम इसको नहीं समझ सकते और इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति भी जो रही है, भई समस्या क्या है? हम मानसिक टर्म्स के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि भई ये होता होगा, ये होता होगा। जैसे उन्होंने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब इस स्टेट की कल्पना कैसे करें कि उसके कोई भी धर्म नहीं होंगे, तो वो कर्म कैसे करेगा भई? वो खाएगा, पिएगा, क्या करेगा वो? उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो वो उच्छृंखल होगा, निरंकुश होगा या उसके कर्म किस तरीके से होंगे? कर्म करने तो माँ भी कर रही हैं और वो कह रही जो भक्त हैं वो फेथ लूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास पूरा धन नहीं है आश्रम चलाने के लिए। तो दूसरा कहे ये जगदम्बा, श्री अरविंद उसको अफ़र्म कर रहे हैं। दामोदर के अंदर उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये वो ही माँ हैं, जो अखिल ब्रह्मांडों को चला रही हैं। दूसरा कहे यार ये तो अब ठीक है इनको ये तो कोई भी एक आश्रम चलाने के लिए ये अनुशासन ज़रूरी है कि भई यही आपका बॉस है। मानवीय जो हमारी जो है क्षमता बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए हमारे टर्म्स के ऊपर अभी तक आधार नहीं मिला है इसको। सुप्रामेंटल से पहले इसको आधार मिलता भी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रामेंटल हम लाना ही इसलिए चाहते हैं कि जो भागवत प्रेम है, वो यहाँ आ सके। उसको एक कम से कम एक मिले तो सही ग्राउंड खड़े होने के लिए, अभी तो ग्राउंड ही नहीं है। तो ये हमको अभी ये प्राप्त करना है ज्ञान, क्योंकि अब तक हमने केवल भूल-भ्रांति, इंद्रिय बोध और मानसिक कल्पना को ही पाया है। इसमें आपके सारे व्याख्यान आ गए, सारी चीज़ें आ गई, अब तक की सारी चिंतन पद्धतियाँ आ गई, योग पद्धतियाँ आ गई, तो कुछ न कुछ तो इसमें अलग कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान अभी तक हमको नहीं मिला है। तो इसमें कहे साहब कौन-सा ज्ञान, किस किस ज्ञान की? क्योंकि अभी जो इंस्ट्रूमेंट ऊँचे से ऊँचा भी अभिव्यक्ति हुई है, वो माइंड के स्तर से हुई है। ये ही श्री अरविंद समझा रहे हैं, अभी सुप्रामेंटल आना, यहाँ एस्टेब्लिश होना, इसलिए ज़रूरी है, तो लोगों ने सबसे पहले इसका प्रतिकार ये कह के किया कि आप सुप्रामेंटल को, अतिमानस को एक बता रहे हो, पर यहाँ तो सच्चिदानंद को अनुभव कर चुके हैं भई, रियलाइज़ कर चुके हैं। ऊपर वाली चीज़ को पहले रियलाइज़ कर चुके, उससे नीचे वाली चीज़ को आप इरेक्ट कर रहे हो एज़ इफ ये आपके सामने लक्ष्य है। ये तो सही बात नहीं है। तो उन्होंने कहा वो तो वैसे ही है, जैसे कोई प्रकांड पंडित है, संगीत का महारथ व्यक्ति है, अब वो कोई बच्चे को जाके पढ़ाए, तो पढ़ाया तो उस व्यक्ति ने है, पंडित भीमसेन जोशी ने पढ़ाया मान लो, पर अब वो बच्चे को जाके उसको खाली कि ये सा है, ये स्वर है या जो भी उसको बता रहे हो, तो इससे क्या अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो? इसलिए जो फिजिकल के अंदर वो कह रहे हैं जड़ भरत के रूप में इन्होंने सच्चिदानंद का साक्षात्कार किया। उन्मत्तवत, जड़वत है, पिशाचवत है, ये सारे जितने भी भाव है, बालवत है, फिर बाद में संत का भाव है। पर इसमें किसी के अंदर भी अपने पूर्ण वैभव में वो चीज़ नहीं आई कि वो तरीके से ये काम कर सके। इसलिए अतिमानस पहली चीज़ है, पहला पायदान है, जब अपने वैभव में आध्यात्मिकता शुरू, स्पिरिट को एक पहला आधार, पहला पायदान मिलता है, ये तो पहली शुरुआत है, जहाँ अपने वैभव में अपने पंख खोल खोल सकता है। जो अंतरात्मा है अपने पंख वहाँ पहली बार खोल सकती है, यहाँ तो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए ज्ञान इसलिए प्राप्त करना है, ये भी अगर ऊपर के दृष्टिकोण से देखो तो अभी तक
भी मेंटल कॉन्शियसनेस ही तो आई है। और दूसरी जितनी भी कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, वो भी इसके माध्यम से है, अपने आप के वैभव में नहीं है। तो इसलिए भूल-भ्रांति, इसमें तो ख़ैर हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भई आज सारी जितनी भी पद्धतियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट आप अद्वैत की बात करो, इसकी बात करो, वो भी एक जो पूर्ण सत्य है, उसको ये ट्रेंचेंटली कह दिया बस परमात्मा ये है। तो इससे बड़ी भूल-भ्रांति और क्या होगी? सामान्य व्यक्ति तो है नहीं इसमें, जो उच्चतम अभिव्यक्ति भी हुई है वो। इसमें पशुओं की थोड़ी बात कर रहे हैं श्री अरविंद। आज तक की जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति भी हुई है, वो भूल-भ्रांति है, इंद्रिय बोध है, मानसिक कल्पना है। मतलब ये उसकी बात नहीं कर रहे कि जो पशु के स्तर पे हैं, तो वो तो उसके बात ही क्या करनी है, कि हमको ये प्राप्त इससे आगे करना है जी, ये तो मनुष्य के लिए ही। तो मनुष्य की आज तक की उच्चतम अभिव्यक्ति भी है, वो कुल मिला के भूल-भ्रांति ही है। किसी ने एक एक कोई पकड़ लिया कि परमात्मा ऐसा है जी, ये अद्वैत है, ये शून्यम है। ये तीसरे ने कहा ये ऐसे है, चौथे ने कहा ये है और उसके ऊपर पूरी की पूरी पद्धति का निर्माण भी कर दिया, तो हैं ये सारी की सारी भूल-भ्रांति। भई जैसे एक क्लोज़ेस्ट आपका कोई बंदर है, आपके विषय में बहुत ऊँचे से ऊँची पद्धतियाँ भी बनाए, तो आप कितनी देर उसको देखोगे? एक मनोरंजन के हिसाब से अगर हर ये ऐसे, वो भी कोई बहुत अच्छा कोई हेल्दी मनोरंजन तो नहीं होगा। तो मनुष्य यदि कोई पद्धतियाँ बनाता है और लकीरें खींचता है आसमान में, बताओ उससे क्या स्ट्रक्चर होने वाले हैं? तो हमारी उच्चतम आज तक की भी जो चीज़ें हैं, वो भूल-भ्रांति हैं, इंद्रिय बोध हैं, मानसिक कल्पनाएँ हैं। खाली इसी को पाया है, अभी तक ज्ञान है कहाँ? आधार ही नहीं है ज्ञान का, क्योंकि अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट है इसको प्राप्त करने का है, वो है माइंड। अगर उसको नीचे वाली चीज़ों से अभी अभी तक जो माइंड है उसको मुक्त किया गया है। नीचे की जो चीज़ें आ रही हैं, उससे यदि आप मुक्त कर देते हो, तो भी ऐसी अभिव्यक्ति होती है। अभी तो जो माइंड है वो प्रभावित है नीचे की चीज़ों से। कामनाएँ आ जा रही हैं, आवेग आ जा रहे हैं। तो इसलिए माइंड भी अपने वैभव में कैसा है उसका भी हमको नहीं पता। तो माइंड के आधार पे जो आज तक प्राप्त हुआ है, वो ये कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है सच्चा। तो नहीं, आज इसमें तक तो इस ये बात तो ये वही हुई, ये तो बात ठीक है, ये बात एक्सेप्टेड ही है, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड असेंशन है। अगर अपन इन टर्म्स ऑफ खाली एक वर्ड्स में अगर बात अपन करते हैं, क्योंकि उसका कुछ वैसे तो एक्सपीरियंस है नहीं। अब अतिमानस भी आविर्भूत हो गया मान लो पृथ्वी पे, तो भी उसके बाद तो वो तो श्रृंग वो बताते हैं कि भी ये तो एक स्टेपिंग स्टोन, एक पर्टिकुलर चीज है, उसके बाद तो कितने इनॉर्मस डायमेंशंस और हुँ, पेंडिंग है, तो और खुद हुँ, खुलता ही जाएगा। तो मतलब वो तो जो अब ये तो एटर्नल स्टेटमेंट है ये वाला श्रीविंद का, तो ये शाश्वत स्टेटमेंट है कि कितना भी ऊपर चले जाओ, और उसके बाद जितना अपन ने उस समय तक अचीव किया हुआ होगा, उससे भी पता नहीं कितना और आगे जाने के लिए तैयार होगा। हुँ। तो हाँ, वो तो खैर डेफिनेटली है ही है। अपन आई हाँ। आई नेवर मेंट टू से कि भाई हाँ, जो अपन ये जो एक जनरल एक अपन बात कर रहे हैं उससे उसमें नहीं है, तो डेफिनेटली इसी चीज को है कि हुँ, किसी भी हाईएस्ट टर्म पे भी चले जाएंगे तो भी इन मतलब जितना अपन अचीव किया उससे और हजार गुना और आना बाकी हुँ। है। हाँ। तो वो तो डेफिनेटली है ही। पर हमारी तात्कालिक ये एक हमारे सामने हाँ, गोल ये है। हाँ, तात्कालिक जो अभी जैसे श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद उत्पन्न करना या उसको संगठित करना भारत के सामने पहली आवश्यकता है। एक हम्म, सशक्त राष्ट्रवाद, और वो हम्म, राष्ट्रवाद कैसा होगा वो भी वो बता रहे हैं कि हम्म, पहले भारत को एक राष्ट्र के रूप में सशक्त होना पड़ेगा और फिर बाद में ही वो विश्व में अपना सच्चा स्थान ले सकता है। पर राष्ट्रवाद भी वो ये कह रहे हैं क्लियर कट कि हमारे लिए सबसे ऊँचा एन्सेम्बल नहीं है। हम्म, इससे ऊपर मनुष्य जाति है, इससे ऊपर फिर बाद में ये है, पर अभी तुरंत के अंदर तात्कालिक आवश्यकता हमारे लिए ये है। और जो तात्कालिक है, उसमें अपनी सारी रिसोर्स को झोंकना पड़ेगा। हालाँकि जो बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य है, उसको नहीं भूल जाना है। हम्म। तो ये बात है, इसमें ज्ञान भई अपन तो ये उपनिषद कह के रहे हैं। उपनिषद के काल के समय तो वसुधैव कुटुंबकम था। राष्ट्र की तो शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रही, कहीं पे कभी सुना हुआ हो इस चीज को, कि राष्ट्र की पहले
ये राष्ट्र करें हम राष्ट्र आराधन, या जो आरएसएस वाले जो बोलते हैं, ये तो क्या है कि बहुत अभी कुछ सालों की बातें ही हैं, क्योंकि पहले तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। राष्ट्र का तो शायद कोई ऐसा कभी ज़िक्र आया नहीं। हाँ, ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना यहाँ नहीं रही। हुँ, आपने कभी रही नहीं रा हिंदुस्तान हाँ, में कभी? राष्ट्रवाद की एज़ सच कोई बात नहीं थी और अब हुँ, जो है तात्कालिक आवश्यकता श्री अरविंद कह रहे हैं एक सशक्त राष्ट्रवाद और वो हाँ, आधारित किस पे हो वो तो सारी बातें फिर समय के ऊपर इसके ऊपर भी आई जाएगी, इसमें भी आ जाएगी और इसके अंदर व्यक्ति का क्या अपने लिए भई यही तो बात हम कर रहे थे कि इसमें अनुमति और श्रद्धा और अनुमति भी 2 तरीके की है। एक तो ये है कि परमानेंट अनुमति और एक है अस्थायी। इसके अंदर मेरा तुरंत के अंदर ये है, बहुत बड़ी पिक्चर है भई, ये पिक्चर कैसे पूरी होगी ना, पहला स्टेप ये है कि आज मेरे को आज का संकल्प ये है, आज ये करूँगा। जब आप ये करते हो, तो उसमें बड़ी पिक्चर भी निहित हो जाती है और नहीं तो जिसको नहीं करना होता, वो कहता है इतनी बड़ी पिक्चर के अंदर मेरे साधन-संसाधन तो बहुत छोटे हैं। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं यदि आपका लक्ष्य महान है और साधन छोटे हैं, क्योंकि साधन तो छोटे होंगे, यही तो हम पढ़ के गए थे। अफ़ोरिज़्म एक आया ही था हमारे सामने, ये तो हम पढ़ के जा चुके हैं। साधन तो यदि लक्ष्य महान रखोगे तो साधन छोटे ही रहेंगे आपके। साधन के आधार पे थोड़ी लक्ष्य, पर आप तो उसके लिए करते रहो। चाहे कितनी भी ऊँची आरोहण की आपकी हो, चढ़ते रहो एक-एक, एक-एक, एक सीढ़ी। जितनी यथाशक्यता है उतनी एक-एक तो हम चढ़ते ही रहें। तो ये जो प्रेम है, ज्ञान है, आनंद का भी अभी तक कोई बेस नहीं है। और इसमें हुँ, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि जो भूल-भ्रांति है, इंद्रिय बोध है, ये जो हम जो कर रहे हैं उसकी बातें नहीं, आज तक का मनुष्य जाति ने उच्चतम अभिव्यक्ति भी करी है। वो हुँ, भी अल्टीमेटली भूल-भ्रांति है, मैं ये कह रहा हाँ, हूँ। जो सही श्री बात। अरविंद इसमें जो कहना चाह रहे हैं, वो कोई एकदम अज्ञान में लिप्त है, घोर तामसिक व्यक्ति है, उसकी कह के तो श्री अरविंद उसकी कह बात भी क्या रहे हैं। हाँ, हाँ, उसकी बात नहीं हो रही। हाँ, तो हुँ, ये कि आज तक मनुष्य जाति की जो टॉप मोस्ट भी चीज़ रही है, नहीं तो फिर हुँ, प्राप्त क्या करना है? हुँ, ये हमारे सामने एक आइडियल उन्होंने रखा है कि भई ये मनुष्य जाति के सामने ये आइडियल है, हुँ, आनंद। और मनुष्य जाति भी अपने आप को कोई बहुत वैसा समझ रही है, कोई अरे क्रम विकास के क्रम के ऊपर एक पायदान ही है बस। हुँ, अगर उस दृष्टिकोण से देखो तो कोई क्या विचित्र चीज़ है? विचित्रता तो ये है कि पहली बार एक ऐसा एक कोई चीज़ है, जो सचेतन तरीके से उसमें सहयोग कर सकता है। अगर हुँ, कर रहे हो तब तो आपकी विशेषता है, अगर ये नहीं कर रहे हो तब तो आप इस पायदान पे हो नहीं, अभी तो पिछले वाले पे हो। वो तो हमारी विशेषता तो सचेतन इसमें सहयोग में है, जो प्रकृति काम कर रही है। जो क्रम विकास में अर्ज जो है, इसके पीछे यदि हमारी विशेषता तो यही है। मनुष्य की विशेषता ये होनी चाहिए कि मेरे नज़दीक कोई बैठा है, भूख से कोई बच्चा मर रहा है, अरे मेरे हाथ के अंदर है, तो उसको दें। हाथ में नहीं है, मेरे पास साधन है तो खरीद के दें, यदि हो सकता है तो। और मैं वो नहीं करता तो अभी मनुष्यता के दायरे में ही नहीं हूँ मैं। तो इसलिए ये तो आज तक की टॉप मोस्ट जो अभिव्यक्ति है, उसको ये कह रहे हैं ऐसी है ये। तो इसको हमको समझने की आवश्यकता है यार, हमको फिर करने की तो अभी बहुत कुछ आवश्यकता है। आनंद, क्योंकि अब तक हमने केवल सुख-दुःख और उदासीनता को ही पाया है। सच्चा आनंद आपको उसमें तब लास्ट में ये तो एकमात्र माँ जो कह रही हैं, जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर वो कह रही हैं, अब मैं समझी। हुँ, एक्चुअल में ये इतने दिन बात ही कर रहे थे कि जब आनंद को यहाँ कोशों तक के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जब आप इसको रिसीव करके वो जब लेती हैं कि अब मेरे समझ में आया। अभी तक जो भी मिला है सुख-दुःख, उदासीनता और इसमें तो टॉप मोस्ट जो आपके हुए हैं वो सब, क्योंकि अभी किसी न किसी स्तर के ऊपर आपको एक हायर पावर से लोअर को रोकना पड़ता है। आपकी अंतरात्मा है तो भी वो प्राण के ऊपर, क्योंकि अभी दूसरी चीज़ें नीचे वाली इतनी हावी हैं कि उनको आपको थोड़ा-सा रोकना पड़ता है। उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है। तो आज तक की जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, ये हम ऊपर से बात कर रहे हैं, हम किसी और जो चीज़ें हैं, हम यहाँ आ गए अभी ये नहीं। अभी तो हमारे लिए तो बहुत लंबा रास्ता, बहुत ज़्यादा लंबा है। पर हमको इस मार्ग से ऐसे ही होके गुज़रना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। यदि हम अपने आप को माँ के हाथों में दे देते हैं, वो हमको किस तरीके से तत्क्षण, वो किसी भी पद्धति के माध्यम से, कोई ज़रूरी नहीं है हमको कि इसी पद्धति से फिर हमको ये पड़ाव आएँगे, कोई पड़ाव की ज़रूरत नहीं है।
हम जहाँ हैं, वहीं से वो हमारे लिए जो आवश्यक है, तुरंत वहीं से व्यवस्था हो जाएगी। कि हम पशुता की स्टेज पे हैं, तो हमको पहले वो इस तरीके से लेके चलेगी, ऐसे लेके चलेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भले हमको कुछ भी नज़र आता हो, वो हमको जैसे लेके चलेंगी, वो तो वैसे ही लेके चलेंगी। उनको कोई ज़रूरी है क्या उन मार्गों को फ़ॉलो करना? कि ये निर्णीत मार्ग है, मैं तो ऐसे चलूँगा। किस लिए चलोगे? आपके पास यदि साधन है हवा मार्ग से जाने का, तो आप वो वाली रोड्स जो ज़मीन के ऊपर हैं, उसको ही फ़ॉलो नहीं करते। तो इनके पास तो सारे आयाम, सारे डायमेंशंस, ये तो बनाती हैं उनकी। उनकी जो है निर्माणकर्ता हैं ये माँ तो। हमारी कल्पना से परे भी जो डायमेंशंस है, वो तो निर्माण करती हैं ये। तो हमको वो कैसे लेके चलेंगी, वो उनका अपना तरीका है। तो जिस भी स्थिति के अंदर मैं कहता हूँ कि लो माँ, तो मेरे लिए जितना जो जहाँ जैसे आवश्यक है, वो वहीं से अपने को ले चलेगी। शक्ति, अभी तक हमने क्या नहीं शक्ति, शक्ति का तो लेना-देना ही नहीं है, क्योंकि अब तक हमने केवल दुर्बलता, प्रयास और पराजित विजय को ही पाया है। आज तक जो भी विजय हुई है, वही फिजिकल के ऊपर फिजिकल ने आज तक अगर कृष्ण जी की भी आप देखो, तो मृत्यु का जो विधान है, जो इनकॉन्शियंस का, नेसेंस का, ये जो विधान है आज तक प्रभावी है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं उनके पाँव के अंदर जो तीर लगा, ये चीज़ को दिखाने का कि वो पार्ट अभी तक विजित नहीं हुआ है। तो पराजित विजय को ही पाया है। ऐसे काल आते हैं, भव्य समय आते हैं, बड़ा प्रकाश होता है धरती के ऊपर, बाद में तिरोहित हो जाता है, dwindle होने लगती है चीज़ें। तो वास्तविक शक्ति जो है, अपने वैभव में आके शक्ति काम करे, वो अभी तक जब तक इसलिए ये सारी गुत्थी को तोड़ने के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं, भई यहाँ सुप्रामेंटल का आविर्भाव मस्ट है और इनेविटेबल है। जो गति है चीज़ों की, उसके अंदर कोई आदर्श नहीं है, इनेविटेबल है। आप मानो या ना मानो। भई जैसे पशु अगर सारे मिलके भी रोक लेते, तो मनुष्य को रोक सकते थे क्या? पशु तो लेके भी नहीं आए मनुष्य को। तो वैसे ही मनुष्य अगर सारे रोक भी लेते हैं या इनको विश्वास न भी होता है, तो भी ये तो लॉजिक ऑफ थिंग्स के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, इट इज़ इनग्रेन्ड इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स, ये तो आएगा, अवश्यंभावी है ये। कि आना चाहिए के दायरे में नहीं, ये तो आएगा। चाहे प्रलय आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, ये चीज़ तो इसके अंदर है। ये हमारे ऊपर थोड़ी है कोई जीवन, क्योंकि अब तक हमने केवल युद्ध और मेल-जोल को ही पाया है। जीवन कहाँ है? और ये संघर्ष क्यों? बाहरी संघर्ष तो जो है सो है, वो रिफ्लेक्शन है क्योंकि हमारे अंदर स्वयं के अंदर अंतर्विरोध है। हमारे अंदर संघर्ष है, तो जब तक हमारे ये हिस्से हैं बाहरी संघर्ष, तब तक ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के अंदर ये भाग हैं, इसलिए गीता के अंदर इसकी उपयोगिता। मनुष्य यदि सोचे नहीं हम तो मेल-जोल के साथ रहेंगे, हम तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, वो रह नहीं सकते। जिस आधार पे अभी हम खड़े हैं, तो उसके अंदर गीता के अंदर वो इसकी प्रासंगिकता, क्योंकि ये अंतर्विरोध तो हमारे अपने अंदर है, तो जीवन कहाँ है अभी? कि वास्तव में आप जी रहे हो, आप हो ही नहीं, जी कहाँ? और ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा है, क्योंकि मृत्यु आपके कान में फुसफुसाती है, तो आप कह रहे हो मैं इस भाव में आ गया। आप इस पार्ट से अपने को एसोसिएट करते हो कि ये तो नश्वर चीज़ है, ये तो छोड़ दो। आप ये मान के चलते हो यार ये तो छोड़ो, एक ऐसे पार्ट के साथ अपने को संलग्न करो जो शाश्वत है। तो है तो कॉम्प्रोमाइज़ ही अल्टीमेटली। हाँ, समझदारी है। पर अभी तक जीवन एज़ सच की हम बात करें, तो केवल युद्ध और मेल-जोल को ही पाया है। तो एक शब्द में कहें हमारे सामने क्या चीज़ है जो सामने रखी गई है भगवत्ता, उद्देश्य के रूप में। अपने आप को भागवत आकार में पुनर्निर्मित करना है और अपने सारे को सारी चीज़ को श्री अरविंद ने इसी के ऊपर केंद्रित किया। सारा प्रयास जो है श्री अरविंद का माँ का और खाली प्रयास के आधार पे ही नहीं छोड़ा और खाली आदर्श के आधार पे ही नहीं छोड़ा। मनुष्य जाति की ये सारी समस्याओं को उन्होंने मानसिक स्तर के ऊपर उसका उत्तर दिया कि मन के स्तर के ऊपर
उच्चतम अभिव्यक्ति क्या करी जा सकती है, इन प्रश्नों को कितना लिमिट तक लेके जाया जा सकता है, लाइफ डिवाइन में यही तो चीज़ है। इनकी जो कृतियाँ हैं, ह्यूमन साइकिल है और है, क्या प्रयास है इसके अंदर? इसका पूरे का सूत्र दिया है उन्होंने। यूँ ही नहीं कि हमने कोई कपोल कल्पना है, यूँ ही कह दिया, पूरा सूत्र दिया है उसका। क्यों ये चीज़ करने की है और क्यों ये इसके अंदर इन्ग्रेन्ड है लॉजिक ऑफ थिंग्स के अंदर, ये होगा। तो मनुष्य का मन, ऊँचे से ऊँचा मन, जो भी प्रश्न कर सकता है, उसके सारों के उन्होंने विधिवत, उसमें कहीं कोई ये वाली बात नहीं है, स्ट्रिक्ट जो है आपके इंटेलेक्ट के आधार पे, उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं। और खाली ये उत्तर नहीं दिए, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर उन्होंने उनको एक स्तर के ऊपर चरितार्थ करके हाँ, ये सारी पद्धतियाँ हो सकती हैं। और फिर बाद में सटल फिज़िकल के अंदर जाके उन्होंने तैयार किया इस चीज़ को, माँ ने उसको एक चरितार्थ किया और पूरा ये काम कर भी रही थी माँ। तो इन लोगों ने पूरा अपने आप को इसके अंदर दिया है और वो ही इस काम को आज भी कर रहे हैं। मतलब ये हम मानने के लिए कैसे कि भई वो ही नहीं कर रहे, तो बताइए ये कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के शुरुआत से ही आज तक हम इसके पूरे प्रोग्रेशन को ओवरलुक कर रहे हैं। हम इसको प्रिज़ाइड कर रहे हैं यहाँ, शुरू से लेके आज तक इसका जितना विकास क्रम हुआ है, उसकी अधिष्ठातृत्व हम लोग कर रहे हैं। तो अब बताओ उसके अंदर आज वो नहीं कर रहे होंगे, जब हम एक इस स्थिति के अंदर हैं। हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता ये है कि राइट डायरेक्शन इस समय क्या है, उसके प्रति अपने चिंतन को, कर्म को पूरा जितना एक्सक्लूसिवली हो सकता है और इसमें निश्चित रूप से आप पुकारते हैं, तो आपको उनकी कृपा है। एक राइट डायरेक्शन है, वो तो मिलता ही मिलता है। ये हमारे सामने करने की तात्कालिक जो आवश्यकता है, वो ये है। ये पूरा जो ऊपर से हम लेके आ रहे थे ये सूत्र को, ये इसकी परिणति है। एक शब्द में कहें तो भगवत्ता और यही करने लायक काम है। इसके इससे कम के अंदर वो कैसे स्वीकार कर सकता है? आपके अंदर कोई भी चीज़ है, ये वाली चीज़ तो उसको लगता है हाँ, ये करने की है। साधन-संसाधन जो भी हों और ये साधन-संसाधन के आधार पे होने वाला है भी नहीं। जब आप डिविनिटी की बात कर रहे हो, उसके साधन तो अपने हैं, हमारे साधनों पे थोड़ी है। हाँ, हमारी सिंसियरिटी ये है कि जितने हैं उतने लगाएँ, वो भी उसका एक माध्यम है। हमारा संकल्प भी उसका एक माध्यम है। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़, रविकांत जी? नहीं, मेन चीज तो यही है कि जो सबसे आखिरी कंक्लूजन लाइन है, एक शब्द में कहें तो भगवत्ता, अपने आप को भागवत आकार में पुनर्निर्मित करना। ये 10 दिन 15 दिन की जो टॉक है, उसका सार तत्व यही है। बिल्कुल। जी। बस इसके लिए अपने आप को एक्सक्लूसिवली दे दें बस इसमें। जी हाँ। क्यों हमारे पास खोने को कुछ है नहीं। कोई जी। कोई भी चीज़ यदि हम खो क्या सकते हैं? क्या संभावना है खोने की ये बताओ? होने की कोई संभावना है नहीं। खाली पाने ही पाने की संभावना है हमारे पास। बिल्कुल। तो इससे हमको झिझकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हमारा इंतज़ार कर रही हैं ये चीज़ें। ये हमारा बर्थ राइट है। ये तो हमारी हैं। तो हमको लोअर पोटेंसी पे क्यों ऑपरेट करना चाहिए? ये समझदारी की बात है। विवेक कोई बात है इसमें? में ये ऊपर जो ज्ञान वाला शब्द कह रहे थे हाँ, कि ज्ञान, क्योंकि अब तक हमने केवल भूल भ्रांति, इंद्रिय बोध और मानसिक कल्पना को ही पाया है। हाँ, तो डिस्कशन तो हुआ, समझ में आया, लेकिन कभी एक प्रश्न भी उठ रहा है, जैसे ये अभी तक जो ये गीता या हुँ, अभी आदि शंकराचार्य जी या इन सबों ने हाँ, जो चीज लाया वो सारा मानसिक स्तर पे है। हाँ। नहीं मानसिक मतलब शब्द तो मन के ही हैं वो। आप ज्ञान भी बोल रहे हो और इससे जो समझने की कोशिश कर रहे हो, मन से ही तो समझने की कोशिश कर रहे हो। मन से ऊपर अभिव्यक्ति थोड़ी गई है। मन के माध्यम से हुई है ऊँची से ऊँची जो चीज़ हुई है वो। जितने भी टर्म्स हैं तो मेंटल टर्म्स ही। भाषा किसकी है? मनुष्य की तो भाषा है ये। तो उससे प्रतीक हैं ये सारे के सारे।
ये नीचे जो आ जाएगा, ये जो सूत्रावली जो नीचे ये है, प्रतीक ही हैं ये सब। आपने कहा ज्ञान, ये शब्द भी एक प्रतीक है ऐसी कोई अवस्था को द्योतित करने के लिए। वैसे ही आप कह रहे हो आनंद, अब क्या समझे आनंद से? भई हमको अभी तक कोई चीज़ प्राप्ति नहीं हुई, तो ये खाली एक सिंबल है ये। तो भैया ये तो तो इसके लिए तो कुछ-कुछ उपकरण ही चाहिए, तो ये सारे तो उपकरण ही हैं, इसी के माध्यम से तो ये अभिव्यक्त होंगे। हाँ, 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 ठीक है। इसलिए मनुष्य के स्तर पे आज तक हम गए हैं वो ये है, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये ऊपर से देखने से ये चीज़ समझ में आती है, नीचे से तो जो है सो है ही। नीचे से तो मनुष्य जाति की टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है, जो आपने नाम लिया अभी गीता है और है। ये तो टॉप मोस्ट हैं, पर गीता भी ले जाके इसीलिए श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं गीता सुप्रामेंटल के बॉर्डर्स तक ले जाके छोड़ देती है। जो सर्वधर्मान परित्यज्य की जो बात करती है, गीता भी अपने आप को विलीन कर देती है सुप्रामेंटल बॉर्डर्स के अंदर। उसकी जो सीमाएँ हैं, मतलब जो उसके प्रवेश द्वार है, वहाँ तक वो ले जाती है। उसके बाद श्री अरविंद कह रहे हैं इसके बाद एलिबरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ तक लाए और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि इसके बाद कहने की स्थिति चीज़ नहीं है वो चीज़ इस वो तो अलग चीज़ है। तो ज्ञान ये हमको प्राप्त करना है, क्योंकि आज तक जितनी भी है भई हम जो ये भाषा पढ़ रहे हैं, इस भाषा ये हमने सिंबल्स बना रखे हैं कि ये बोलेंगे तो इसका ये अर्थ है। फिर और कॉम्प्लेक्स सिंबल्स बना दिए। इसीलिए संस्कृत भाषा सबसे उन्नत क्यों है? जिस भी संस्कृति ने जो भाषा उत्पन्न करी, वो एज़ इफ उसका दर्पण है साइकोलॉजिकल। भाषा भी तो यूँ नहीं है ना। भाषा उस संस्कृति का, उसके अंदर क्या चीज़ वो कैरी करती है संस्कृति, उसका दर्पण है। इसीलिए संस्कृत अपने आप में सबसे ज़्यादा भव्य, सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर, सबसे समृद्ध, सबसे पोटेंट, एक शब्द के अंदर इतनी-इतनी चीज़ें हैं कि उसका क्या अर्थ लगाओ आप। और इसीलिए मिस इंटरप्रेट की जा सकती है। नहीं तो दूसरा आप सीधा-सीधा राम ईट्स, अब क्या इसमें क्या है ऐसी बात? इसलिए मंत्र शक्ति तो सावित्री के अंदर आई है, कोई इंग्लिश भाषा के कारण नहीं है। वो तो श्री अरविंद ने उसके अंदर जो चीज़ एम्बेड कर दी, उसके कारण है। संस्कृत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, जिसमें शब्द मात्र में मांत्रिक शक्ति है। पर ये सारे के सारे हैं सिंबल्स ही। ये सब के सब प्रतीक हैं। भाषा भी एक प्रतीक है, जो कि यदि भई आप खड़े हो, व्यक्ति तो है, मानसिक चेतना नहीं है, सिर पे चोट लग गई, तो सामने जगत अब आपके लिए क्या मायने रखेगा? कुछ नहीं। तो वैसे ही ये सारे सिंबल हैं, आंतरिक कोई चीज़ है उसके लिए। तो आप कह रहे हो उच्चतम अभिव्यक्ति, हाँ, जो तो मानसिक टर्म्स पे ही हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सामान्य व्यक्ति की मत समझो इसके अंदर, वो तो जो है सो है। उसकी बातें नहीं, जो उच्चतम अभिव्यक्ति भी मनुष्य जाति ने आज तक देखी है, माइंड से ऊपर थोड़ी गया है अभी तक। और माइंड मतलब आप माइंड को जो समझ बैठते हो वो नहीं। हाँ, विवेक, ठीक है भैया। आज तक की उच्चतम अभिव्यक्ति वहाँ गई नहीं है। इसीलिए तो सुप्रामेंटल आने की बात है। सुप्रामेंटल श्री अरविंद कह रहे हैं कोई मन का ही कोई और परिवर्धित रूप है, ऐसा नहीं है। सुप्रा कह के कि मेंटल इसमें काम में आ गया। वो कह रहे हैं ये चेतना जैसे पशु की चेतना से मानव की चेतना एकदम परे है, उससे भी बहुत ज़्यादा परे है। जितना फ़र्क पशु की और मन की चेतना के अंदर है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मन और अधिमन में, और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क अधिमन और अतिमन के अंदर है। ये तो कहने से थोड़ी कोई अतिमानस मतलब बस यही मानस है, उसका ही थोड़ा परिवर्तित रूप है, ऐसा नहीं है। पर वहाँ जाके क्या आयाम खुलेंगे, ये शब्दों का क्या स्वरूप होगा, हम नहीं जानते। संगीतकार के लिए संगीत के क्या यहाँ धरती के ऊपर ही देख लो। संगीत जो है, एक संगीतकार के लिए जो मायने रखता है, दूसरे के लिए नहीं रखता। कलाकृति है, एक कलाकार के लिए जो मायने रखती है, आप समझ ही नहीं सकते उसको, कि इसमें कितना प्रवेश किया जा सकता है। वैसे ही आध्यात्मिकता, वो व्यक्ति आपके नज़दीक बैठा हो सकता है, आप उससे कभी टच नहीं कर सकते।
कृष्ण जी सदा उसके पास बचपन से रहे, अर्जुन के पास लास्ट में कहता अरे मैंने तो आपको कभी जाना ही नहीं। हम जानते ही क्या है? हमने अभी प्राप्ति क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो जापान के अंदर गए कि भाई माँ यहाँ थी, ये लोग बाद में आर्काइव्स वाले जहाँ-जहाँ माँ रहीं, उन लोग कि भाई कौन-कौन बच रहा है उनसे जाके अपन उनके संस्मरण हैं वो इकट्ठे करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, अच्छी लेडी थी, अब आप कह रहे हो माताजी थी, दिव्य जननी थी, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो डिसेंट हाँ, अच्छी लेडी थी बस। तो बताओ, हम ऐसे जगत में रह रहे हैं, कहाँ ज्ञान, कहाँ कोई और चीज़, हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमको। हमारे अपने अंदर क्या-क्या निधियाँ हैं, कुछ नहीं जानते हम। तो इसलिए इस अवस्था में क्या होगा, ये तो टर्म्स ही ऐसे खुलेंगे, वो कैसे समझाएँ हमको कि ये टर्म्स खुलेंगे? पशु को क्या समझाएँ कि मनुष्य बनने के बाद एक मानसिक और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। जबकि मन में और अतिमन के अंदर तो भयंकर डिफरेंस है, श्री अरविंद कह रहे हैं। किस टर्म्स के ऊपर समझाया जाए कि ज्ञान क्या होगा, इसमें शक्ति क्या होगी, प्रेम क्या होगा? हमको पता ही नहीं है इन टर्म्स का, सच्ची बात तो ये है। तो मानवीय टर्म्स पे जो उच्चतम अभिव्यक्ति है, हम उसको अवाक तरीके से यार इनके लिए आप ऐसे कह रहे हो? गीता के लिए, वेद के लिए, इनके लिए? वो तो वैसे ही है कि बंदरों की उच्चतम से उच्चतम अभिव्यक्ति भी हो, हम कह रहे अरे इतनी बड़ी इसने तो सबसे ऊँचा जो ये था ना, टॉप मोस्ट बंदर, उनकी कमेटी ने ये तैयार किया है, ठीक है। उनके लिए वो एक बहुत आइडियल चीज़ हो सकती है। मनुष्य के लिए डेफिनिटली वो एक आइडियल हो सकता है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ ये बातें ऊपर से देखोगे, आप वास्तव में क्या हो उस दृष्टिकोण से देखोगे तो थोड़ी समझ में आएगी। इससे एक लाभ तो ये है कि हमारी वर्तमान जो एक आशा भी है और हमारी वर्तमान स्थिति भी है और हम हमारी उससे ज़बरदस्ती संलग्नता है, जबकि हम जा सकते हैं ऐसी चीज़ों में। अब करना क्या चाहिए समझदार आदमी के लिए तो ये काफ़ी इतने काफ़ी बहुत है संकेत। फिर भी आप इसमें लगे रहते हो तो लगे रहो भई। यहाँ हम विराम दे सकते हैं इसको, दीपक? हाँ, जय श्री माँ। कल थोड़ा आप तैयार करना इसको, पूरे आप डिटेल में तैयार करो कल वाले सूत्र को। आज का जो हम बैकग्राउंड मान के उसको, कल इसको थोड़ा-सा आप तैयार कीजिए। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।